हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नेक्स्ट पार्ट का हम इंतज़ार कर रहे थे। कुछ कमेंट्स आए कि हमने जब पिछले वाला लेक्चर समझाया था तो उसमें डिस्टेंस की डेफिनेशन नहीं दी और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं दी। तो बेटा देखो, डेफिनेशन हमने बोल दी थी, वो आप चाहो तो अभी हम लिखवा भी देंगे, ठीक है। पर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का 2D, जो 2 डायमेंशनल में अगर कोई चीज़ मूव करे तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखे जरा एक मिनट, एक केस लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो पिछले वाला कमेंट्स थे उसके हिसाब से बता देता हूँ कि आप डिस्टेंस की सबसे पहले आपने कहा था कि मुझे डेफिनेशन दे दें, तो ठीक है, डिस्टेंस की आप डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल path length covered by the body, the total path length covered by the body। ठीक, ये थी डिस्टेंस की डेफिनेशन। और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको भी आप लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैं बार बार इसे बोल रहा था, फिर से आप लोग लिख रहे हैं। the shortest distance measured between the initial point, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट को ही हमने क्या कहा था, ओरिजिन या फिर ओरिजिन। द इनिशियल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, बिटवीन द इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी, दोनों की डेफिनेशन ले लीजिए। आपने बोला था, आपका कमेंट आया था इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा। 2 डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशन हमने देखा था, तो अभी 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशनल मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो पहले आप उसको लिख लें, फिर बाद में देखते हैं। तो देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है, अपना हीरो खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो आपको डिस्टेंस मेजर तो बात की बात है, पहले आपको डायरेक्शन तो फिर से लिखवा देता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अपना हीरो यहाँ पर खड़ा हुआ है और अपने हीरो ने ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर की एक रनिंग लगा दी। 1 किलोमीटर से नीचे तो बात ही नहीं करता, पिछली बार वो मीटर में कर ली थी, है ना। अब क्यूआर किलोमीटर से नीचे बात नहीं करेगा। 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में उसने रेस लगा दी और रुका ही था 5 किलोमीटर पे। उसने सोचा कि नॉर्थ की तरफ चलते हैं। कितना मानिए 7 किलोमीटर्स। 7 किलोमीटर्स वो नॉर्थ की तरफ गया। इधर साइड ईस्ट की डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में गया, फिर नॉर्थ की डायरेक्शन में गया, लास्ट में जाके वहां खड़ा हो गया। मींस ये तो था स्टार्टिंग पॉइंट और ये था एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। इसे ही क्या कहते हैं, ओरिजिन, ठीक, जिसके रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं। और वो रहा फाइनल पॉइंट। अब बात ये है कि उसने कितनी डिस्टेंस मेजर की, या फिर मेजर बार बोल देता हूँ, सॉरी, कितनी डिस्टेंस कवर की और कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, उस बॉडी का, उस अपने हीरो का। तो अब देखें, डिस्टेंस मैंने आपसे कही, क्या थी डिस्टेंस, देखो, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। कितनी टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, कितनी उसने पाथ लेंथ कवर की। देखो 5 किलोमीटर तो डायरेक्शन में गया, 7 किलोमीटर उस डायरेक्शन में गया। अगर गाड़ी लेके जाता तो किधर भी जाओ वो तो कैलकुलेट प्लस में ही करेगी, उसका जो ऑडोमीटर है। तो 5 और 7 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 किलोमीटर्स। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट।
बात आती है डिस्प्लेसमेंट कि डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने आपसे कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट और द ओरिजिन टू द फाइनल पॉइंट और द एंडिंग पॉइंट, जहां पे उसने अपनी एंड की, उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स विल बी कैलकुलेटेड बाय ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप स्ट्रेट लाइन बना दें तो वही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो हमने कहा ठीक है, ये रही स्ट्रेट लाइन आपकी, ठीक, ये रही, यही है वो डिस्प्लेसमेंट, यही है वो डिस्प्लेसमेंट। ये 90 डिग्री था। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, आप पढ़ते आए होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, ये क्या हाइपोटेनस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, जब हम यहां से मेजर कर रहे हैं, ठीक, यहां से देख रहे हैं इस वाले एंगल से। एंगल का डिपेंड करता है, आपको पता होगा कि अगर हम इधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, उधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है हमारा एस, तो हम यहीं से देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्या हो गया बेस, वो क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो उसकी मेजरमेंट आई वही डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो जाएगी √5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा √25 प्लस 49 कितना हो जाएगा √9 और 5 14 का 1 6 7 74 √74 क्या किलोमीटर। √74 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको आंसर पता लग जाएगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमने निकाला कैसे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने निकाला कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली। हमने कहा किधर से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस ये बताओ कि एंडिंग पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, उस स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। एक केस और डिस्कस करते हैं, देखें अपना हीरो था यहां खड़ा हुआ था, अपने हीरो ने एक सर्कुलर ट्रैक है उस पर वो दौड़ना शुरू किया, ठीक। वो यहां पर आके, देखो सर्कुलर ही मानना है इसको, वो यहां पर आके ये स्टार्टिंग पॉइंट एस से मैं नोट कर रहा हूं, उसने एक स्टॉप लिया ए पॉइंट पे, फिर एक स्टॉप लिया बी पॉइंट पे, फिर एक स्टॉप लिया सी पॉइंट पे, ठीक, फिर एक स्टॉप लिया सी पॉइंट पे, ठीक है ना। अब बात यह है कि 3 केस हमारे पास हम डिस्कस करेंगे, एक S to A, एक S to A, एक A to B, सॉरी S to B और एक S to C, 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि पहला केस देख लेते हैं, केस नंबर 1, जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है S to A, S to A की बात कर लेते हैं, ठीक। हमने कहा आप डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए, आपने कहा ठीक है। डिस्टेंस तो ये रही, ये जो सरकमफ्रेंस वो नापते हुए आया होगा ये डिस्टेंस है, ये जो भी रही हो वो डिस्टेंस है, बस मैं अंतर बता रहा हूं आपको, ये जो भी रही हो वो डिस्टेंस है, ये जो कर्व पाथ है इसका हम सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, ठीक, पेरीमीटर निकाल लेंगे, जो भी ये आर्क है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट किसकी S to A की, बात सही। डिस्टेंस ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रहा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। उसके बाद S to B देख लेते हैं। S to B में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो यहां से वो गया अपना हीरो दौड़ता हुआ सर्कुलर में, ये रहा और यहां तक, ठीक। मींस डिस्टेंस तो ये रही जो सर्कुलर पाथ किया है, डिस्टेंस ये रही, और डिस्प्लेसमेंट क्या है S to B का डिस्प्लेसमेंट ये रहा स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, सिंपल। तो केस 1, केस 2 क्या है हमारा S to B, वो भी डिस्कस हो गया। अब S to C देख लेते हैं, S to C में क्या हुआ, वो यहां से गया दौड़ता हुआ, ये क्या कर रहा है, वो डिस्टेंस मेजर कर रहा है जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है, और वो यहां पहुंचा, तो ये क्या हो गई डिस्टेंस, ये क्या होगी डिस्टेंस। अब बात है डिस्प्लेसमेंट ये रहा स्ट्रेट लाइन सीधा, ये रहा यहां से लेके अब यहां तक स्ट्रेट लाइन दे दीजिए, ये रहा ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, देखो ये रहा S to C,
स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो केस 3 क्या हो जाएगा, S2C। ठीक, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, डिस्टेंस क्या है जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, जो उसने असलियत में कवर किया है, अगर वो गाड़ी लेके जाता तो ऑडोमीटर जितना कैलकुलेट करता वही डिस्टेंस कवर थी। लेकिन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट अलग क्यों है? डिस्प्लेसमेंट मींस कि वो इनिशियल पॉइंट पर कहाँ था, फाइनल पॉइंट पर कहाँ था, कहाँ से क्या कहाँ तक हमें नहीं मतलब। आप दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, आप उसको मेजर कीजिए और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर वर्टिकली बात कर लेते हैं एक चीज को, तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि कोई एक घर है, घर के नीचे कोई एक बोरी रखी हुई है और बोरी को किसी आदमी ने उठा के छत पर रख दिया, किसी आदमी ने उठा के उस बोरी को छत पर रख दिया। छत की हाइट 10 मीटर है, छत की हाइट 10 मीटर है। मानिए वो सीढ़ियों से गया होगा, मानिए वो सीढ़ियों से गया होगा, सब छत पर रखी होगी। तो हमने कहा कि डिस्टेंस कवर क्या है, आपने कहा जो सीढ़ियों से गया हो, एक्चुअल पाथ कवर किया हो, आप उसे नाप लीजिए, वही डिस्टेंस कवर है। हमने कहा ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने कहा कहाँ रखी थी, कहाँ है, हमने कहा जी यहाँ से यहाँ तक गई, ऊपर तक, यहाँ से यहाँ तक गई, ऊपर तक। आपने कहा स्ट्रेट नापा, आपने कहा जी 10 मीटर है, 10 मीटर गई। हमने कहा ठीक है 10 मीटर गई। छत वैसे 10 मीटर होती नहीं है, लेकिन हम मान ले रहे हैं, ठीक है, 12 फीट 14 फीट पे हो जाती है, लेकिन फिर भी आप 10 मीटर हम मान लेते हैं, तो 10 मीटर पे थी। तो हमने कहा 10 मीटर पे है, आपने कहा ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। फिर उस आदमी ने क्या किया कि उठा के फिर वो वहीं रख दी, बोट जहाँ से बोरी उठाई थी वहीं से ले गया ऊपर, उठा के ऊपर से फिर लेके आया, फिर यहीं रख दी। अब एक आदमी था जिसने बोरी रखी देखी थी, उसे क्या पता है कि ऊपर से होके आई है, उसने तो कहा कि यहाँ थी, यहीं रखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, जब वो नीचे आके रख दी गई। तो इसकी हमें यूज कहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट का? देखिए, जब भी वर्क डन निकालते हैं फिजिक्स के अंदर, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्यों? हमें नहीं मतलब कि क्या हुआ, जो दिखा नहीं वो काम हुआ नहीं, ठीक है। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्क, जो डिस्प्लेसमेंट हम उसको यूज करते हैं, तो वर्क डन 0 हो जाएगा ऐसे केस में। अगर आपने बोरी उठा के ऊपर रखी, फिर ऊपर से नीचे रखी, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हुआ तो वर्क डन F.ds से डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बाद वर्क डन भी 0 कैलकुलेट आएगा, जो 0 जूल में आएगा, तो वर्क डन भी 0 आएगा, 0 जूल, ठीक है। तो हमने जो सीखा वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है डिस्टेंस मेजरमेंट से। क्यों? क्योंकि उससे हमें वर्क डन निकाल पा रहे हैं हम किसी का, कि हम लोग कितना वर्क कर रहे हैं। ये फिजिक्स का वर्क डन है, ये मस्कुलर वर्क हमारे फिजिक्स के वर्क में नहीं आता। ये वर्क डन मस्कुलर वर्क जो हमारा, आपने बोरी उठा के आपको जो थकावट हुई, वो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मस्कुलर वर्क डन नहीं होता। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो बहुत मेहनत की, ऊपर से उठा के नीचे रखी, नीचे से उठा के ऊपर रखी, लेकिन फिर भी फिजिक्स के हिसाब से वो वर्क डन नहीं होगा अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। आगे इसके और क्वेश्चन कराते रहेंगे, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।